नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। एमपी करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें पहले पार्ट में आपने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के उत्तर देखे। आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 20 को हम सोल्व करेंगे। हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपका छूट ना पाए। प्रश्न नंबर 11 है, लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मध्य प्रदेश में कितनी राशि मिलती है? ऑप्शन ए 1250, बी 1000, सी 1500 या डी 1800। राइट आंसर होगा 1250। लाडली बहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1250 रुपये प्रतिमाह राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 33 या डी 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50% आरक्षण है पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में। अगला प्रश्न है, जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करवाने पर मध्य प्रदेश में पंजीयन शुल्क में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? 5%, 3%, 2% या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 2%। स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट मिलती है यदि आप रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करवाते हैं तो। मध्य प्रदेश में अगले सिंहस्थ का आयोजन कब होगा? 2028, 32, 33 या 26 में। तो सिंहस्थ का आयोजन जो होगा वह मध्य प्रदेश में होगा 2028 में। हर 12 साल में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश में है, कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, काली सिंध पार्वती चंबल मेगा रिचार्ज परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना। राइट आंसर होगा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ये विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है और मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए फैक्ट याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 26 फरवरी से 30 मार्च तक विक्रम महोत्सव 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। किस जिले में, यह आपको बताना है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या जबलपुर। तो विक्रम जो सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं उज्जैन में हुए हैं और यहीं पर विक्रम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। राइट आंसर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है या किया गया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन GIS का आयोजन किया गया था भोपाल में, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी वाला समिट हुआ था इंदौर में और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था भोपाल में। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को शॉर्ट में GIS भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस शहर को रामसर साइट द्वारा वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंदौर, उदयपुर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका आंसर होगा रामसर साइट के द्वारा वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है इंदौर को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन भोपाल आए तो गलत होगा, इंदौर आपको करना है। क्योंकि झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भोपाल है या इंदौर। तो याद रखिएगा वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है रामसर साइट द्वारा इंदौर शहर को। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान जो बने हैं वह मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए याद रखिएगा। विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान या रजत पाटीदार। राइट आंसर होगा रजत पाटीदार। ये IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान बने हैं। अब एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। 20वां प्रश्न और देख लेते हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2023 प्रदान किया गया है विवेकानंदम निधम संस्था ग्वालियर, भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल, रामदरस मिश्र या फिर लीलाधर जगुड़ी। इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या है। अभी थोड़ी सी देर में हम सभी के राइट आंसर आपको बताने वाले हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये जो आप ऐप देख रहे हैं
इसको प्ले स्टोर पर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको क्विज मेकर करके ऐप मिल जाएगा, उसी से मैं ये प्रश्न बना रहा हूँ। लेकिन प्रश्न चूँकि मैंने स्वयं से बनाए हैं, इसलिए आप ये प्रश्न वहाँ पर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, आपको ऐप ज़रूर मिल जाएगा। PDF इसका चाहिए तो कमेंट करके आप PDF के लिए मांग कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज आपको लगेगा, लेकिन PDF आपको मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको कमेंट में जानकारी दे दूंगा। और इसका पहला जो पार्ट है उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप पहला पार्ट भी इस वीडियो का देख सकते हैं। देखिए, अब डिटेल में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1250 रुपये मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। वर्तमान में जो आरक्षण की स्थिति मध्य प्रदेश में है वह आपको बता देते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में महिला के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही वर्ष 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। ये देश की बात है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 2029 से कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 33% आरक्षण मिलने लगेगा। वही मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जो 33% आरक्षण का प्रावधान था उसको भी बढ़ाकर 35% कर दिया है विधानसभा चुनाव में और अन्य चुनाव में। जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करवाने पर मध्य प्रदेश में 2% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है। अगले सिंहस्थ का आयोजन 2028 में होगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है, ऐसे में इसके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी वर्ष 2019 में। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति राशि है 5,470 करोड़ रुपये। ताप्ती बेसिन में जो मेगा रिचार्ज परियोजना है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की दोनों राज्यों के संयुक्त परियोजना के रूप में प्रस्तावित है। इसमें संगम 1, 2 रामघाट और पांडुर्णा बांध का निर्माण कार्य होगा। संगम 1, संगम 2, रामघाट और पांडुर्णा बांध, ये बांध यहाँ पर बनेंगे। और सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 20 मिलियन घन मीटर जल इसमें आरक्षित होगा। तो ये थी ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी। 26 फरवरी से 30 मार्च तक विक्रम महोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया। भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर यह केंद्रित रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल में आयोजित किया गया। वही नई दिल्ली में GIZ 2025 के कर्टन रेजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश टेक्निकल जो समिट है वह इंदौर में आयोजित हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित हुई। और GIZ 2025 का जो कर्टन रेजर कार्यक्रम था यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। रामसर संधि के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसे वेटलैंड्स पर हुई संधि कहा जाता है। वर्ष 1971 में संधि हुई थी। ईरान के रामसर नामक स्थल पर विश्व के विभिन्न देशों ने इसको साइन किया। अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाती है। उपलब्ध मापदंड के अनुसार भूमि को सुरक्षित करने के लिए इससे सहायता प्राप्त होती है। IPL में रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान रजत पाटीदार है, याद रखिए। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? भारत भारतीय शिक्षा समिति बैतूल को प्रदान किया गया। वही वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान से श्री रामदास मिश्रा और 2023 के लिए श्री लीलाधर जुगाड़ी को प्रदान किया गया था। तो फैक्ट याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, खासतौर पर मध्य प्रदेश की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनको भी शेयर करें। प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। PDF चाहिए तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लिया हो तो सदस्यता ज़रूर ले लीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।